आज के विचार का विषय, सरल जीवन कैसे जिए। अगर चाहते हो जीवन को सरल तरीके से जीना, तो सिद्धांत और शास्त्र को मानना छोड़ दो। जीवन बहुत सरल है, नैसर्गिक है। कोई भी नियम, कायदे, कानून मानने की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या क्या आती है कि आवश्यकता से अधिक शास्त्र, सिद्धांत का अनुपालन करके हम अपने जीवन को नकारात्मक कर देते हैं। अंतोगत्वा स्थिति आती है उदासी की, और हम खुद ही प्रताड़ित होते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार खिलना फूल का और उसका मुरझाना एक प्रकृति का साइकिल है, और अगर ये साइकिल अफेक्ट होगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जो पौधा है गुलाब का, उसको भी पीड़ा होने वाली है। उसी प्रकार जो आपका जीवन है, अगर उसमें आप एक ऐसी उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे जिसको पूर्ण करना संभव है, तो नुकसान उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही झेलना होगा। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि ऐसी पत्नी हो जो आपको ही समय दे, हर समय हर स्थिति में संभोग क्रिया के लिए तैयार रहे, और जब ये उम्मीद टूटेगी तो किसका नुकसान है? आप खुद बताइए, आपकी पत्नी का या आपका? आपका उत्तर होगा, इसमें नुकसान हमारा ही है। इसी प्रकार आपके माता पिता घर में आने वाली बहू से ये उम्मीद लगाए बैठे कि वो सास ससुर की सेवा करेगी, जैसा वो चाहते हैं वैसा करेगी, और जब उनकी उम्मीद पूर्ण नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उनको भी त्रास का और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि उम्मीद लगाना ही छोड़ दो। अगर उम्मीद नहीं लगाओगे तो निश्चित तौर पे जो आपकी संतुष्टि का पैरामीटर है वो प्रभावित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जीवन में कभी भी उदासीनता या अंधकार होने की स्थिति नहीं आएगी। आपको अपने जीवन को जीने का दृष्टिकोण बदलना होगा। अगर अब भी नहीं बदला तो जीवन में सदैव ही उदासीनता रहेगी। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की बात को सुनते हैं और जैसा वो कहते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। जब छोटे बच्चे थे तो लोगों ने कहा पढ़ाई करो, तो पढ़ाई कर ली। जब बड़े हुए तो लोगों ने कहा ऐसी पढ़ाई करो कि नौकरी मिल जाए, तो वैसी पढ़ाई करी। नौकरी मिल गई तो कहा शादी करो, तो शादी कर ली। तो हर निर्णय में जब तृतीय पक्षकार का हाथ होगा, तो ऐसी स्थिति में जीवन का निर्णय हमेशा ही असफल होगा। अगर चाहते हो निर्णय अच्छा लेना, तो निर्णय खुद से लो। जीवन को सरल करो, जो उपद्रव की स्थिति है उसको समाप्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी। ये स्थिति वैसे ही होगी कि कोने कोने में दिए जल गए हों, तब निश्चित तौर पे आप कहोगे अंधकार हट गया है, अब दिवाली ही दिवाली है। जीवन में उदासी क्यों नहीं घटती? क्योंकि जो आनंद हम चाहते हैं उसकी उम्मीद लगाए बैठे। उम्मीद करनी है, खुद से करो। उदाहरण के लिए, जब ठीक होते हो तो सब आपके पास आते हैं, 10 काम बताते हैं। जब बीमार हो जाते हो तो कौन आपके पास में आता है? कोई भी नहीं। और आप ये गलत उम्मीद लगाए बैठते हो कि जिनके मैं काम कर रहा हूँ, बीमार पड़ जाऊंगा, जब कोई समस्या आ जाएगी ये लोग मेरे काम आएंगे। जब उम्मीद टूट जाती है तो निश्चित तौर पे त्रास या मानसिक परेशानी आपको ही होती है। उम्मीद को लगाना छोड़ दो, तभी सफल जीवन आप जी पाओगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रसन्नता एक कला है। ये राज जिसको आता है उसके पास भले ही धन ना हो, पर तब भी वो एक सफल जीवन जी सकता है। बात बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात है। जब शादी नहीं हुई थी तब भी तो विभिन्न कृत्य करके स्वयं को प्रसन्न रखते थे ना। नाचते थे, गाते थे, मूवीज जाते थे, और हर वो कृत्य करते थे जिससे खुद को संतुष्टि का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। अब शादी करने के बाद वो कृत्य क्यों छोड़ दिए? ये मान के बैठो कि आज भी आप छोटे पप्पू हो और आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है।
और कोई भी बचपना आपके अंदर से नहीं गया है। अपने अंदर का बच्चा मत मरने दो, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि पत्नियां छोड़ के चली जाती है, अपने केश बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, और कई लोग तो नकारात्मक संगीत सुनते रहते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते। तो क्या ऐसा करने से जीवन सफल हो जाएगा? नकारात्मक गीत सुन के सिर्फ जीवन को नकारात्मक कर लिया है। वक्त है जीवन को पॉजिटिव करने का। अगर पत्नी सहयोग नहीं करती, वो इच्छुक नहीं है काम वासना की संतुष्टि में, तो ऐसी स्थिति में आपको वैकल्पिक मार्ग खोजने होंगे। ये उम्मीद नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सफल करने का एक नया रास्ता है। क्योंकि अगर वैकल्पिक मार्गों से भी उम्मीद लगा ली और अगर वो भी असफल रहे, तो निश्चित तौर पे आपको असुविधा होगी। आपको नित्य प्रतिदिन नए नए वैकल्पिक मार्ग खोजने हैं, खुद को प्रसन्न रखने के लिए और अपनी काम वासनाओं की संतुष्टि के लिए। लोग कई बातें कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, पर एक बात ध्यान रख लेना कि आपकी काम वासना की संतुष्टि के लिए ये समाज कभी आगे नहीं आएगा। वो आपको खुद से ही करना होगा। अगर धन कमाना है तो वो खुद से कमाना होगा, आनंद चाहिए तो वो खुद से करना होगा, अन्यथा जीवन चिंता में बीत जाएगा। चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की नहीं। जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जीवन अस्थिर है, समय बहुत कम बचा है। अगर अब भी नहीं जागे तो परेशानी और पीड़ा आपको ही भोगनी होगी। अगर मन मार के नियंत्रण में ले आए वासना को, तो नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ आपका। इसे लोग कहेंगे, कई बातें कहेंगे, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अपनी इच्छा है और जो संतुष्टि का मार्ग है, उसको प्राप्त करने के लिए नियमित कर्म करो। और जो भी बेहतर स्थिति है जिंदगी में, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। कभी देखा आपने किसी पागल को? उसको ना कमाने की चिंता है, ना गंवाने की। वो सिर्फ अपने आनंद में है। ऐसा आनंद आपको भी लेना होगा। कभी देखा है छोटे बच्चे को? उसे भी ना कमाने की चिंता है, ना गंवाने की। वो भी अपने आनंद में व्यस्त है। तो आपको ऐसा ही आनंद लेना होगा, अन्यथा आप दुख पा जाओगे। इसलिए अपने माता पिता से कह दो आज ही कि बहुओं से उम्मीद लगाना छोड़ दो। जो लड़की घर में आ रही है, इस बात की पूर्ण संभावना है कि वो सेवा नहीं करेगी, बदतमीजी करेगी, यहाँ तक ये भी कह सकती है कि इन्हें घर से बाहर निकालो, वृद्धाश्रम में भेजो, मेरे माँ बाप यहाँ रहेंगे, मेरे माँ बाप की सेवा करो। यहाँ तक भी हमें राजी रहना होगा अगर हम शादी करने जा रहे हैं। और यही बात लड़कों के लिए भी है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि आपकी पत्नी आपकी काम वासनाओं को शांत नहीं करेगी। तो वैकल्पिक मार्गों को खोज के रखो। इस बात की भी संभावना है कि वो आप पर झूठे केस कर देगी, तब क्या करोगे? एविडेंस कहाँ से लाओगे? आप पर झूठे केस कर देगी मेंटेनेंस के, तब क्या करोगे? तब साक्ष्य कहाँ से लाओगे और कैसे बचोगे? तो आपकी समझ ही आपको बचा पाएगी। तो इसलिए उम्मीद लगाने से पहले खुद पे काम करो। अगर नहीं लगाओगे तो आपको ही नुकसान भोगना पड़ेगा। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि संतुष्टि लोगों को अपने कार्य में कभी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, अगर आप बम्बई में हैं तो आपका एक ही सपना होगा कि हम कश्मीर चले जाएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ताज़ी हवा का लुत्फ उठाएं। और जो कश्मीर में है वो ये चाहते हैं कि बम्बई चले जाएं और अपना कैरियर उत्तम बनाएं। दोनों की संतुष्टि का लेवल अलग अलग है, जिस कारण दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए। देखो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप पॉजिटिव फील करो। किसी के आने से और किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वाइब जब तक लाइफ में है बेटर है, जिस दिन वो चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि उम्मीद मत लगाओ, अपने माता पिता का सम्मान करो और शादी से पहले जो आपकी संतुष्टि का लेवल था उसको बनाए रखो। अगर वो लेवल डिस्टर्ब कर दिया या उसको बढ़ा दिया तो आपके लिए जो है नुकसान होगा। भाई, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक क्या सेक्स करने के बारे में सोचा भी था? उत्तर है नहीं। जैसे ही बात आई विवाह की, वैसे ही
बात आई कि किस प्रकार काम क्रिया करेंगे, किस प्रकार संभोग करेंगे, और तमाम स्थितियां मन में आने लगी। तो जो पॉइंट है जहां पर ये स्थितियां आने लगी, उस तक ही आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। अगर उस पॉइंट से आगे बढ़ गए और अपने आप को आदी बना लिया और ये उम्मीद पाल ली अपनी पत्नी से कि नित्य प्रतिदिन ही इसके साथ काम वासना की संतुष्टि करूंगा, तो आप अपने जीवन को असफल करने जा रहे हैं। हर चीज की आवश्यकता है, पर आवश्यकता से अधिक स्थितियों पे काम करना भी आपके जीवन को असफल कर सकता है। इसलिए शादी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। उम्मीद किसी से नहीं लगानी है, चाहे दोस्ती हो चाहे रिश्तेदारी हो। अपना निर्णय आप स्वयं लो। और एक महत्वपूर्ण बात कि लोग शादी में असंतुष्ट क्यों रह जाते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं जब उन्हें प्राप्त नहीं होता तो निश्चित तौर पे उदासीन स्थिति आती है, और उक्त उदासीन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जीवन अंधकारमय हो जाता है और हर चीज हमें नकारात्मक दिखाई देती है। इसलिए बेहतर यह है कि नेगेटिव चीज को दिमाग से बाहर कर दो और सेटिस्फेक्शन के जो वैकल्पिक मार्ग है उसको खोजो। मैं पुनः कहना चाहता हूं, अगर आप एक पति हैं, पत्नी आपको सहयोग नहीं कर रही है काम वासना की संतुष्टि में, वैकल्पिक मार्ग को खोजो। और अगर आप एक सास हैं तो अपनी बहू से भी उम्मीद लगाना छोड़ दो। घर में काम करवाना है तो सफाई कर्मचारी रखो, नौकरानी की व्यवस्था रखो। अगर बहू घर में नहीं आती तब भी तो ये व्यवस्थाएं आपको रखनी पड़ती ना। तो इसलिए संतुष्टि का लेवल तभी आपको प्राप्त होगा जब आप लोग उम्मीद छोड़ दोगे। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।